आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। अब तक हमें प्रभु ने जीवितों की भूमि में रखा। प्रभु के नाम की हम धन्य कहते हैं इन दिनों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, सब बातें में धन्य कहो, सब बातों में आओ उसकी स्तुति करो, वंदना करो, गौरव करो। हमारे प्रिय भाई बहन लोगों को मैं धन्य और जय मसीह बोलता हूँ। विशेष करके इन दिनों में हम सभी भाई बहन लोग हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन में तो इच्छा है कि हम आपको मिले, आपसे भेंट करें और आपके साथ हम बैठे संगति करें, बातें करें, पर्सनली बातें करें। परंतु ये भी है कि प्रभु की योजना है, कहें हर बातों में प्रभु का योजना होता है और इसके कारण हम नहीं मिल पा रहे हैं। जरूर हम लोग, आप मुझको देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मन की आंख से, हृदय की आंख से आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। हम रूप को देख करके नहीं, परंतु विश्वास से देख करके आपको और आपके सभी भाई बहनों को, आप लोगों को, और मैं प्रार्थना में लगातार आप लोगों को दुआ में याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। क्यों आज इस संसार में कितने शत्रु शैतान ने और कितना सारा जो है रुकावट डाल दिया है, या हम कह सकते हैं कि शत्रु शैतान ने बहुत सा हथियार निकाला है, बहुत सा हथियार उसने जो है कि बनाए हैं। इस संसार में कितने सारे हथियार है, रासायनिक हथियार है और नभिकीय हथियार है, जैविक हथियार है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने एक हथियार दिया है। और वो कौन सा हथियार है? वचन, प्रार्थना का हथियार है। हमको प्रभु प्रार्थना का हथियार दिया है कि प्रभु हम लोग जो है कि गढ़ों को ढा दें। प्रभु ने हमें इन दिनों में वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने बोला है कि सारे हथियारों को और एक छोटा सा हम लोग हथियार डाल करके अब उसको जो है पटक सकते हैं, हानि उसको जो है कि नुकसान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि हमें प्रभु इन दिनों में जयवंत के उत्सव में लिए फिर रहा है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दिनों में हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। हमारा प्रभु हमको जयवंत करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कप्तान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कप्तान है और हम उसके सैनिक हैं। हमारे हथियार कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन है। आइए उसको पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 वचन और 5 वचन कोई पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थी, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं और हमें पीछे बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आज हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन में प्रभु इन सारे वचनों को हमारे लिए आशीष करे, प्रार्थना करें। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, राजा, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों के साथ आज एक दूसरे मौका दिया है। भाई बहनों के साथ छोटे मीटिंग के रूप में हम जमा हों, हम आपका वचनों को ध्यान करें, मनन करें, आपका स्तुति करें, वंदना करें। इसलिए प्यारे प्रभु जी ये वचन भाग का आशीष करें, कुछ विचार दीजिए, बोले प्यारे प्रभु परमेश्वर, और आपका गुणगान और आपका बड़ाई और प्रशंसा कर सहायता कर। आयुर्दान यह करें, प्रार्थना सुनिए मसीह यीशु के नाम में।
प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, विशेष करके प्रभु जो हमें दिया है हथियार, सबसे बड़ी हथियार क्या है? प्रार्थना का हथियार। आज हम बहुत सा चीज में लॉक लगा हुआ है, बहुत सा चीज में लॉकडाउन हो गया है, लेकिन आराधना कभी मनुष्य का लॉकडाउन नहीं होगा। सुबह शाम प्रभु के चरणों के पास आप आराधना कर सकते, उसको लॉकडाउन नहीं कर सकते। प्रार्थना लॉकडाउन नहीं हुआ है, प्रभु से बात करना वचन लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ, भले हम एक जगह नहीं इकट्ठा हो रहे संगति, लेकिन प्रभु ने हमें आत्मा के साथ संगति करने का ये एक अवसर और एक मध्यस्थ दिया है, जिसे आज हम संगति भी कर पाए। प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु में चलते हैं उन लोग को व्यवस्था से कोई भी रुकावट नहीं है, व्यवस्था से कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि प्रभु के लोग जब सच्चाई में चलते हैं, प्रभु के लोग जब अच्छाई में चलते हैं, तो उनको कोई रुकावट नहीं हो सकता। तो हम जीवंत जीवन बिता सकते हैं, प्रभु में हम विक्टोरियस लाइफ, और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवंत सिपाही लोगों को ले जाने के लिए आया, इस संसार में लेने के लिए आया। शैतान तो पीछे पड़ा है कब से, जब से उद्धार पाया तब से हमारे पीछे पड़ा है हमारा, और थोड़ा समय के लिए हटे। बहुत चतुर है शैतान कि हम लोगों को हरा देना चाहता है, निराश कर देना चाहता है, गिरा देना चाहता है, लेकिन हम गिरने वाले नहीं है। हमारा प्रभु हमें बल देता है, सामर्थ में, सामर्थ के ऊपर में सामर्थ देता है, ऐसा महान प्रभु है। तो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, और उसका दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, उसका 10 का 4 वचन में कि हमारा प्रभु हमें हमारे युद्ध का जो यंत्र है उसका वो नाभिकीय, रासायनिक और जैविक हथियार नहीं, परंतु आत्मिक हथियार, इनके द्वारा हम शत्रु के युद्ध यंत्रों को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते। कोरोना वायरस आज मनुष्य के अंदर में एक छोटा सा उसको हम नग्न आंखों में नहीं देख सकते, पर आज यो बड़ा बड़ा घरों को ढा दिया है। वो लोग बड़ा बड़ा फ्लैट महलों में रहते हैं, कार में आते जाते हैं, वो जिनका पांव जमीन पर नहीं पड़ता है, लेकिन उनको हरा चुका है, उनको आज सड़ा चुका है, गला चुका है। लेकिन यो ऐसा भयंकर हथियार, ऐसा भयंकर शत्रु शैतान का यंत्र को केवल नष्ट कर सकता है तो प्रार्थना नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आप और मैं प्रार्थना करेंगे और वो नष्ट होगा। इसलिए तो ये चैन प्रेयर चल रहा है, दिन रात चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, चलते रहेगा जब तक प्रभु हमें इस संसार में रखा है। हम लोगों का एक चैन बना हुआ है, एक भाई का हाथ दूसरा भाई के हाथ के साथ, दूसरा भाई का हाथ तीसरा भाई के हाथ के साथ, इस तरह से एक बहन का हाथ दूसरा बहन के हाथ में ऐसा लगा करके चैन पर एकदम सर्कल से 24 घंटा। और एक सपोर्ट पार्ट 2 भी चल रहा है, चैन प्रेयर पार्ट 1, चैन प्रेयर पार्ट 2। हमारा प्रभु पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए किया, पहला सामुएल भी है, दूसरा सामुएल भी है, पहला इतिहास भी है, दूसरा इतिहास भी है, पहला राजा भी है, दूसरा राजा भी है, पहला कुरिन्थी है, दूसरा कुरिन्थी है। तो इस तरह से प्रभु पहला हथियार और दूसरा हथियार दे दिया है। इसलिए पहला हथियार, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 57 वचन में परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। दूसरा हथियार, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 4 और 5 वचन में कि क्या है?
वो हमारे घरों को ढा देने वाला हथियार प्रार्थना है। तो भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से आज सारे हथियारों का ऊपर में सबका बाप प्रार्थना है। इसलिए हम सभी भाई बहन अपना अपना भाग कंटिन्यू सिंसियरली, ये नहीं सोचना है कि हम तो घर के अंदर में हैं, कौन भाई देख रहा है, कौन बहन देख रहा है, क्या वो सेवक देख रहा है, क्या कभी फोन कर रहा है। मैं भले फोन आपको कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं सका, लेकिन प्रभु जो है स्वर्ग से आपको देख रहा है। आप अपना हिस्सा को, आप अपना प्रार्थना को जरूर करिए, यह प्रभु आपको रिवार्ड दे। आज हम कितने लोगों को प्रार्थना करें, लेकिन बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, क्यों बढ़ते जा रहा, ऐसा हम सोच सकते हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन इसमें भी प्रभु का उद्देश्य है, हम नहीं जाते। हमारा प्रभु ने हमें एक हथियार दिया है, प्रार्थना का है। सैनिक के पास हथियार है, वो हथियार को इस्तेमाल करते रहना है, प्रार्थना करते रहना। शैतान बहुत चला, पीछे पड़ा हुआ। शैतान जो है समझ दिखने में अच्छा उसको लगता है, वो रूप धर लेता है। कई बार हमें आत्मदया से भर देता है, आत्मदया से भर देता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय में जब वो बपतिस्मा लिया, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में 40 दिन तक, पहला अध्याय 5 में हम देखते हैं कि 40 दिन तक उपवास रहा है। तो वो शैतान को सीढ़ी निकाल के नहीं आया प्रभु से मुलाकात करने, या उसका दांत बड़े बड़े नहीं है, इसका पूंछ नहीं है। शैतान एक बहरूप या रूप धर करके, एक साधारण भेष बना करके भी आता है। यीशु मसीह को निर्जन स्थान में और पा करके और उसका समर्थन कर रहा है। क्या कर रहा है उसका? अच्छा, तुम इतना दिन से भूखा है, आप इतना दिन से भूखा है भाई, समर्थन उसके अंदर में एक तो आपको इमोशनली और वो हथियार चलाता है। आज मनुष्य के जीवन में इमोशनली हथियार चलाता है। कितने लोग लॉकडाउन के कारण, और आपको घर में खाने पीने का नहीं है, अब मदद करेंगे या घुस जाएंगे, क्या करेंगे? शत्रु रूप धारण करता है। हमारे भाई भाइयों में भी ऐसे हो जाता है। झूठी और ढाढ़स, संवेदनशीलता यीशु मसीह ने परख लिया। तो यीशु मसीह ने अपने उस आत्मिक संवेदनशीलता को बेनकाब कर दिया। झूठी 40 दिन तक प्रार्थना किया, तभी कर सका। 40 दिन तक का प्रार्थना कर सका, तभी वो उसने बेनकाब किया। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो कर सकता था? शैतान यीशु मसीह का शुभचिंतक बन करके आया, छल कर रहा था। अपने प्रार्थना पूर्ण जीवन और सतर्कता के कारण प्रभु यीशु मसीह उस सारे कठिनाइयों से जीत पाया। कितना सुंदर बात है। इसलिए भी हमें यह हथियार दिया है। स्वर्ग के संकेतों को पकड़ने के लिए एक चीज है, वो है प्रार्थना। अब स्वर्ग का जो संकेत है, रडर है लगा हुआ, उसको पकड़ने के लिए प्रार्थना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रार्थना। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहां से कहां तक परीक्षा किया है? देखिए, बेतलहम से परीक्षा करके गोलगथा के क्रूस तक उसी जगह परीक्षा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन में, सब बातों में यीशु मसीह परीक्षा हुआ, लेकिन उसने कभी हारा नहीं। सब बातों में परीक्षा हुआ, लेकिन निष्पाप वो निकला। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का जीवन
हम शरीर में जब निर्बल हो जाते हैं, हम जब सतर्क नहीं रहते हैं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। जब दुर्बल अवस्था में शरीर में हम पाए जाते हैं तभी शैतान जो है हमला करता है। मत्ती 13 अध्याय का 25 में जब सभी लोग सो रहे थे तभी जो है कि शैतान आकर के एक क्या डाल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रार्थना का जो जीवन है हमारा जीवन मजबूत और अटल करती है। हमारे भाई बहनों से हमारी विनती है कि वो लोग प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें और हर बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना ही है जो हमें हमारे पापों को दिखाती है और गलत चीजों से दूर हटाती है और प्रभु के पास पहुंचाती है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप 24 घंटा में अक्षर प्रेयर में एक समय दिया है, आप 3 टाइम प्रार्थना करिए। 1 घंटा तो करते हैं, दोपहर में भी करिए, रात में भी करिए। आप 24 घंटा में आप 5 घंटा प्रार्थना करें, वचन प्रार्थना। प्रभु हमें प्यार करे, प्रभु हमें दशवां से ज्यादा चाहता है क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आज्ञाकारी जीवन हमारा होना है, आज्ञा में बने रहना, प्रभु में बने रहना। अब्राहम का जीवन को हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता का जीवन था, जिससे प्रभु का वो मित्र बनाओ। हमें भी बोलना है, हे प्रभु कह तेरा दास सुनता है, हे प्रभु कह तेरा दास सुनता है। अब अब्राहम को जब वो उस समय बाइबल भी नहीं, प्रभु ने उसको ऐसा संकेत दिया, वचन दिया, उससे भेंट किया और हम देखते हैं कि उसकी आज्ञाकारिता का जीवन, जी हुजूरी का जीवन। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? जी हुजूरी होना चाहिए। किसका? प्रभु यीशु मसीह का जी हुजूरी होना चाहिए। अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का सामने में हमेशा जी हुजूर बोलता था। प्रभु जी हुजूर, हाँ, कभी जी हुजूर का स्वभाव बहुत बड़ा सुंदर स्वभाव है। हमेशा आप लोग नहीं ना बोले लेकिन जी हुजूर बोलना सीखे। और किसका? परमेश्वर का। मैं आपको नहीं बोल रहा कि मनुष्य का सामने में जी हुजूरी करे। जो परमेश्वर के सामने में जी हुजूरी करता है और लोग उसके सामने में जी हुजूरी करते हैं, ये बात सच है। अब्राहम को प्रभु ने बोला, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय से आप पढ़ेंगे, वहां पर 12 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 वचन। 1 से 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। बस यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अनुसार चला, उसने अपने देश को छोड़कर चला जा। कैसी आज्ञाकारिता है, कैसी आज्ञा, ये बहुत कठिन आज्ञा। अपना रिश्तेदारों को छोड़ना, अपना कुटुंबियों को छोड़ना, अपना देश को छोड़ना, ये कितना कितना जो है ये कठिन आज्ञा है। लेकिन बोलने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर मालिक। जब हम जानते हमारा परमेश्वर को, हम पहचान जाते हमारा परमेश्वर को जो हमें बुलाया है, तो ये कठिन आज्ञा को पालन करना है। मैं भी मेरा प्रभु का आज्ञा को अनुसार
मुझे जो है अब लेकर मैं अपना घर छोड़ करके आया। ये कितना बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु ये सब बलराम को दिया, आमद दिया। दूसरा आज्ञाकारी यहाँ पर हम देखते हैं, वो प्रभु काफी दिन तक लूत और अब्राहम साथ साथ में थे। यहाँ पर अलगाव का आज्ञाकारिता को फॉलो करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय का 14 से 18 वचन तक हम नहीं पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जब लूत उनसे अलग हो गया, लूत से एक रिश्तेदारी है। कैसा रिश्तेदारी है? चाचा और भतीजा का रिश्तेदारी है। साथ साथ में चल रहे थे इतना दिन से, परंतु क्या हो गया कि उनके भाई, उनके भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में चरवाही करने के पीछे क्या हो गया? लड़ाई हो। अभी दोनों साथ साथ में रहना के लिए समय नहीं हो रहा, क्या करेंगे? वहाँ अलगाव का जीवन। लूत का स्वभाव थोड़ा अलग था, अब्राहम का अलग, निस्वार्थ स्वभाव था। लूत का थोड़ा उसमें स्वार्थ था, खटीलापन था। इसलिए अब्राहम ने बड़े प्रेम से समझाया कि तू पूरब जाए तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू उत्तर जाए तो मैं दक्षिण जाऊंगा, मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा। चुन, पहले किसको चुनना, चुन ले। और अब्राहम, लूत ने देखा सदोम की तरह। ये अलगाव हमारे रिश्तेदारियों, लोग साथ साथ में कई साल रहते हैं, कई साल हम लोग साथ साथ में रहते हैं, लेकिन एक समय आता है कि प्रभु बोलता है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई सारा जो प्रभु देना चाहता है, हाँ? देश की लंबाई, चौड़ाई और में चल फिर बोलने के लिए प्रभु में हम अपने प्रभु को हम आप देखने के लिए, हाँ? यशायाह ये किताब 33 अध्याय 17 वचन में लिखा है, तू अपने राजा को शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश में दृष्टि करे। ये शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति अगर दोनों संगति करते हैं तो उनके जीवन में क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति होगा? नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक का बात को घुसा देगा, आत्मिक व्यक्ति का बात तो आत्मिक बात को बोल नहीं पा रहा है। तो शारीरिक व्यक्ति का माने जुबान तेज है, बुद्धि तेज है, संसारिक बुद्धि से उसको चलाना चाह रहा है, कितना दिन तक चलाने का कोशिश कर रहा था और जिससे प्रभु का वाणी को अब्राहम सुन सक रहा था, नहीं सुन सक रहा था। एक बार शारीरिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति दोनों जहाँ पर घुस जाएगा वहाँ पर प्रभु महिमा नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग यह सोचते हैं कि चलो भाई प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग सुबह फैमिली प्रेयर करते हैं। फैमिली प्रेयर करने के बाद ऐसा होता है, कई बार तो हमारा बीच में भी हमारे लोगों में ये सब मैं देखता हूँ, फैमिली प्रेयर करते करते भी तुरंत खत्म करने के बाद नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो नाश्ता खाने में भी बात एकदम, मैं मन में सोचता हूँ कि भाई जल्दी से प्रार्थना करूँगा, मैं ये सब खत्म करने के बाद फिर प्रार्थना में बैठूंगा। तो कई बार नाश्ता करते समय नाश्ता में भी इतना लंबा टाइम चला जाता है, कई बार उस नाश्ता को खाते खाते क्या हो जाता है, टाइम भी पार हो जाता है। तो हम क्या प्रभु का बात को सुन पा रहे हैं? उस समय नहीं सुन पा रहे हैं ना हम लोग। इसलिए अलगाव का जीवन, भले ही प्रभु का वचन हमसे बोला गया, वहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं इस भजन संहिता 16 अध्याय का 3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं
पवित्र लोगों के साथ संगति करना है। पवित्र बनने के लिए पवित्र लोगों के साथ संगति करना है, जिससे प्रभु खुश है, प्रसन्न है। आप प्रभु का वचन को आप पढ़ रहे हैं। कई बार वचन को ज्यादा पढ़ते पढ़ते हम सोचते हैं भाई बख्शी का भी वचन पढ़िए। भाई आप कितने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, बिल्ली ग्राम है, वाचमैनी है, अनेक प्रभु के दास लोग, जॉर्ज मूलर है, और कितने सारे प्रभु के लोग हैं, जीवन की गवाही है। उनका जब हम वचन पढ़ गवाही पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, उससे प्रभु खुश रहता है, उससे आनंदित रहता है, उससे प्रभु हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार भाई बख्शी का जो जब बाहर देश से आए, अमेरिका से या इंग्लैंड से कहीं से आए थे, तो उनका जो स्टूडेंट साथी था, जो दोस्त था, वो भी एक ही साथ पढ़ते थे, और वो बड़ा उसका दोस्त जो है कि बड़ा आदमी बन चुका था। अभी उसके साथ भेंट मुलाकात हो गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आओ मेरे दोस्त, तो मेरे घर में रहो, काफी दिन से आप मिला जुला नहीं है, आओ मेरे घर में रहो, सब सुविधा है, रूम है, क्वार्टर है, अच्छा अच्छा सुंदर। और भाई बख्शी भी वहां पर क्या किया, गया। भाई बख्शी जब वहां गए, बख्शी भाई के लिए सब सुविधा, अच्छा सा पूरा जो है मार्बल का लगा हुआ है, पलंग है, सोफा है, फूलदानी है, सुंदर चारों ओर सब कुछ है, बगीचा है, तो ये सब है। पर उस घर में भाई बख्शी को प्रार्थना के लिए भी मतलब स्वतंत्रता नहीं मिल पा रहा था कि, और उसने जो है उसको प्रार्थना के लिए भी स्वतंत्रता नहीं मिल पा रहा था भाई, और उसके बाद वचन पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो पा रहा था साथ में। तो एक बार उसको प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, खेतों की ओर जाना पड़ रहा। एक बार खेत की ओर गया और वहां पर उसने मनन किया भाई बख्शी, और वापस जब आ रहा है तो साइड में झोपड़ी से प्रभु का गीत बज रहा था, भजन बज रहा था, गीत। और उस भजन को सुन करके भाई बख्शी उस झोपड़ी में चले। कच्चा मिट्टी का था घर, खपरेल घर था, वहां पर जाकर के बैठ गए। तो भाई वहां का जो आदमी था उसने उनको बुलाया, बैठा दिया और गीत गाया, वचन सुने। तो अभी बख्शी भाई को कैसा, कहाँ से आनंद मिल रहा है, उस छोटा भाई से तो कभी उससे मिला नहीं था, लेकिन वो एक साथ भजन करने के द्वारा से, गीत गाने के द्वारा से, संगति करने के द्वारा से उसको अच्छा जो है कि आनंद, इतना सारा धन बोला कभी पुराना मित्र, उससे आनंद नहीं मिला। तो आनंद, एक आत्मिक आनंद मिलता है जब प्रभु के लोगों के साथ संगति करते, उठते बैठते। लेकिन आत्मिक और शारीरिक में ज्यादा शरीर की ओर झुक जाएंगे, नहीं तो हमारा पतन का कारण भी हो जाएगा। प्रभु का बात जब नहीं सुनेंगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ भी देगी। तो जब अलगाव का जीवन आया, या आज्ञाकारिता में आया, कि कठिन आ गया, निडर आ गया, तो डर भी लगता होगा। अब्राहम को पता है कि हम लोग सभी कुटुंबी थे, तो कोई शत्रु शैतान आएगा तो हम लोग चढ़ जाएंगे, हम लोग विजय पा जाएंगे। अभी हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। भाई हमारा तो प्रभु है साथ में, वो बोला कि देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, हर बात भी जो शारीरिक व्यक्ति था वही जाल में फंसा, उसको खींच करके लेके चला गया। सब उनका राजा को पकड़ के लेके चले गए, उनको भी खींच करके जाएगी उसमें लेकर के आया। सो प्रभु में जो चलते हैं, जो सच्चे मन से, खरे मन से, प्रभु उनका घर और हाल है। तो निडर आज्ञाकारिता में होगा। तीसरा जो आज्ञाकारिता उसने किया, तुरंत किया। प्रभु ने बोला उत्पत्ति किताब 17 अध्याय में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, जब सिद्ध हो। और उसके लिए उससे बातें किया और बोला
कि उसका एक चिन्ह तुझको देना होगा। क्या करना होगा? खतना कराना होगा। क्या करना होगा? तुरंत उसने जाकर के खतना कराया और उसी इसलिए बोला ना। और उसका जो बेटा को भी प्रभु ने बोला कि अपना बेटा को ले जा और मोरिया नामक देश में बलिदान करके चढ़ा। तो कब गया वो? भोर को गया, सुबह तड़के भोर को गधे में कटी खासा और दास सेवकों को लेकर के चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विलंब रहित आज्ञाकारिता उसके जीवन में था। उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय का हम देखते हैं ये भाई बहनों हमारे जीवन में। मैं एक जगह और बताना चाहता हूँ, गुड़गांव का आज्ञाकारिता। मेरा एक दोस्त कुछ दिन पहले फोन आया, अभी ज़्यादा दूर नहीं, राहुल केला में ही रहता है, और मेरा फोन नंबर लिया। 2-3 बार उसने मुझको फोन किया, भाई ये यहाँ चलती तो भाषा हम लोग का है कि बचपन का हम लोग दोस्त थे, लंगोटिया थे। अभी उसको उससे मेरे से क्या हो जाता है, मैं उसको वो मेरा नजदीक है, सामने है, अगर मैं उसको बुलाऊंगा अभी और वो मुझको भी बुलाएगा तो मेरा उसका कैसे जमेगा? क्योंकि उसका भाषा मुझे मालूम है, उसका भाषा अच्छा नहीं है। तो अलगाव का उससे आप ज्यादा बात नहीं करता, मैं साइड कर दिया बस। कई बार अवॉइड करना पड़ता है तो अपना पुराने मित्रों को, रिश्तेदारों को, मूड को भी छोड़ना पड़ता है। और वहां पर हम देखते हैं इस तरह से विलंब रहित आज्ञाकारिता तीसरा, और चौथा आज्ञाकारिता हम देखते हैं कि चौथा आज्ञाकारिता इब्राहिम ने जो निष्ठापूर्ण आज्ञाकारिता माना है। इब्राहिम सारा और इब्राहिम के बीच में ये हो गया, क्योंकि इस्माइल के कारण सारा की जो दासी थी हाजिरा उसको तुच्छ जानने लगी। इसको सारा को तुच्छ जानने लगी। सारा उसका स्वामी नहीं है, उसको काहे तुझे जानेगा? एक तो बेटा हो गया तो सारा को आया गुस्सा, जाकर के बोला सारा ने अपना पति को, अब्राहम को बोला इनको 2 बच्चों को निकाल दो मेरे सामने, साथ में नहीं रहेंगे। तो बहुत कठिन हुआ, प्रभु से प्रार्थना की अब्राहम ने। तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा निकाल दो उसको, तुम्हारे सारा का बात मानो। ना चाहते हुए अपना बेटा को उसको क्या करना पड़ा? ये कठिन आज्ञाकारिता, कितनी आज्ञाकारिता का जीवन उसने, कठिन आज्ञाकारिता, निडर आज्ञाकारिता, विलंब रहित आज्ञाकारिता, निष्ठापूर्ण आज्ञाकारिता, आनंद के साथ आज्ञाकारिता, और ये सारा आज्ञाओं को उसने माना। इसीलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की ये आज्ञाओं को हमको मानना है। आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन वहाँ पर चेतावनी के वचन भी रहता है, आज्ञाकारिता का वचन भी रहता है, प्रतिज्ञा भी रहता है, और हमें कुछ विधि भी रहता है। कुछ समझ बूझ करके आप अगर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहाँ आपको आज्ञा दे रहा है, कहाँ आपको विधि दिया है, कहाँ आपको चेतावनी दिया है, कहाँ आपको आज्ञा दिया है। और आखिरी में हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? डायरेक्ट जाकर के प्रतिज्ञा में लटक जाते हैं, हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, प्रभु ने ये दिया है। तो उससे पहले कितना सारी बातें हैं आज्ञाकारिता के बाद में जाकर के प्रतिज्ञा है। भाई ये बात नहीं, आप काम करोगे तभी आपको मजदूरी मिलता है, दुकानदारी जहाँ कहीं भी आप जाइए। प्रभु हमको एक चीज सबसे बड़ी बात क्या दे दिया है? पुत्र के द्वारा उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारिता इस संसार में था। प्रभु यीशु मसीह जितना दिन भी प्रभु यीशु मसीह थे,
सदा उसने जो है पिता की आज्ञा को फॉलो किया, प्रार्थना किया। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अपने लिए प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तो इस संसार में आ गया हूँ, मेरा अपना चेले है, चेलों के लिए खाने के लिए बंदोबस्त अच्छा अच्छा खाओ खिलाऊंगा। प्रभु नहीं, मुझको एकदम घोड़ा गाड़ी चाहिए। बोल मांगा क्या प्रभु? मांगा? खाने के लिए भी नहीं मांगा, घोड़ा गाड़ी के लिए भी नहीं मांगा, कपड़ा के लिए भी नहीं मांगा। प्रभु इसमें भी कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और सिखाया और खुद किया, हमें सिखाया। मेल मिलाप में रहना सिखाया, प्रभु ने सिखाया, सब कुछ सिखाया। दीपक बन करके चलना सिखाया, खुद चला दीपक। अब तुम ज्योति हो बोला, नमक बनो बोला, नमक मेल मिलाप में रहो बोला, प्रभु की वचन सिखाए, आज्ञाकारिता की और आज्ञाकारिता सिखाए और दास भी बना और पांव भी और पोछे और इस तरह से उसने जो है प्रभु अपना गौरव को, अपना आदर को उसने जो है कभी भी और अपने को परमेश्वर के योग ना समझा। परमेश्वर था, उसने फिर भी अपने आप को क्या बना? बड़ाई का बेटा को अगर कोई बोलता था, ए यीशु मेरा अगर के वो पलंग थोड़ा फटा है, थोड़ा उसको मार देना, तो लकड़ी ठोक देना। जी हुजूर। ए यीशु इधर आना, मेरा थोड़ा कुर्सी को थोड़ा ठीक कर देना, तो कुर्सी को जी ठीक कर देना। हाँ? मेरा खटिया थोड़ा टूट गया, रस्सी बना देना, बांध देना। जी मान गया। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, स्वर्ग पृथ्वी को मैं बनाया हूँ, और ये लोग मुझको ऐसा कर बुलाते हैं, ये यीशु बोलते हैं। ऐसा कहीं सोचा कि नहीं सोचा? जी मनुष्य बन करके ऐसा काम किए हो, अपना रुतबा, अपना गौरव, अपना महिमा एकदम किनार कर जी जाता हूँ। अंगोछा भी मांगा और केला का भी खाओ। कभी भी नहीं उसने सोचा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, कभी नहीं सोचा। उसने मनुष्य बना और अपने आप को खाली कर दिया। ऐसा आज्ञाकारी का सर्वश्रेष्ठ आदि, और उसके द्वारा, पुत्र के द्वारा हम लोग उसकी आज्ञाकारिता से हम बचे। मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह लिया, लहू बहा दिया, एक एक कतरा, और ये पहला आज्ञाकारिता उसने किया है। अब्राहम भी ऐसे ही करते करते छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक आज्ञाकारिता किया। मनुष्य है, हम भी प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता को सीखेंगे। लोग उठा करके उसने आज्ञा मानी, तो वो हमें सहायता करे, हम अधीनता में रहें। जब हम प्रभु के अधीनता में रहेंगे तो शैतान हमको अपने अधीनता में नहीं कर सकता। तो उनका बजट में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान से भाग जाएगा। शैतान भाग जाएगा, कोरोना वायरस भी भाग जाएगा। अधीनता में हम लोग रहेंगे, परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, भाग जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु का अधीनता में नहीं रहेंगे और प्रभु से दूर रहेंगे, मुर्गी का बच्चा मुर्गी के अधीनता में रहेगी, तभी वो जो है कौवा से बच सकेगी, और वो चील से बच सकेगी, और वो दूर जगह रहेगा और उनका मुर्गी वहाँ रहेगा, दूर में रहेगा, वहाँ और रहेगा, दूर भाग जाएगा। और बोलेगा शैतान आया, मैं तुमसे लड़ूंगा, तो मुर्गी का बच्चा बोलेगी तो थकेगा, तो आएगा तो घुर करके घूम जाएगा और उसको पकड़ के उड़ा के ले चलेगा। तो प्रभु का अधिकार के नीचे में रहेंगे तो हम भी उस अधिकार से हम शैतान को डांट सकेंगे और हम प्रभु में हमें सहायता करे, हम सुरक्षित रह सकें। तो प्रार्थना। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन भाग के लिए आपने हमें दिखाया, सहायता किया, कि रक्षा रखवाली करें, अनंतता के राज के लिए आज्ञाकारी प्रार्थना और सब यीशु प्रभु के नाम में आमीन।
हिम्मत से हम बढ़ेंगे, मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिट्टी और सहभागिता से सदा सर्वदा आमीन। जय श्री